श्री पापनाशक स्तोत्रम्। पुष्करोवाचः विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थं अहंकारगतिं हरिं। चित्तस्थं ईशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं। विष्णुमेध्यं शेषेण अनादिनिधिनं विभुं। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्। यच्चाहंकारगो यद्विष्णुमयि संस्थितः। करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्। तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्राणतार्तिहरं हरिं। जगत् यस्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्यधा। हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम्। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा। हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशवा। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना। अकार्यमदद्युग्रं तच्छमं नय केशवा। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण। जगन्नाथ जगद्दत्तः पापं प्रश्मयाच्युत। यथा परह्मेशायाद्मे मध्याह्मे च तथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता। जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं। शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा। पापं प्रशमयाद त्वं वाकृतं मम माधव। यद्भुञ्जन् यत् स्वपन् तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यदा स्थिता। कृतवान् पापमाधाहं कायेन मनसा गिरा। यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोन्यनरकावहं। तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्। तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु। यत्प्राप्य नान्यवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं। सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयध्वतं। पापप्रणाशनं स्तोत्रं या पठेत् शृणुयादपि। शरीरैः मानसैः वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं।
तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाधमर्दनम् प्रायश्चित्तमधौधानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्तैस्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् इति श्री अग्निपुराणे समस्तपापनाशक स्तोत्रम संपूर्णम्। प्रिय भक्तों, आइए इस पापनाशक स्तोत्र के अर्थ को श्रवण करते हैं। पुष्कर बोले कि सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री हरि विष्णु को नमस्कार करता हूँ। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु मुझ में ही स्थित हैं। वे श्री हरि विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करने वाले हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पाप हारी श्री हरि विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले पर ब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया हो उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न में या अपराह्न में, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, हे पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे बेशक पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन करें। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री हरि विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर के ज्ञानीजन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री हरि विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। आइए महात्म्य श्रवण करते हैं। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप या श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह स्तोत्र पाप समूह के प्रायश्चित्त के समान है। कृच्छ्र
आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान हमें अवश्य करना चाहिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।